हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है प्राकृतिक गैस के दहन की अभिक्रिया? यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काला, श्वेत, पीला या भूरा? तो जब कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं वायु में तो उस पर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ती है, तो उसका कलर कैसा रहता है? याद रखिएगा, उसका कलर रहता है काला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, प्रतिस्थापन या उभयगामी? तो कौन सी अभिक्रिया है साग सब्जियों का विघटित होना? ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विद्युत चालक हैं? कागज, अभ्रक, अम्ल या आसुत जल? तो कौन सा विद्युत चालक है निम्न में से? याद रखिएगा कौन सा है, अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध होता है, घटता है, बढ़ता है, नष्ट होता है या अप्रभावित होता है? तो क्या होता है, जब ताप को बढ़ाया जाता है तो विद्युत प्रतिरोधों या वैद्युत प्रतिरोधों का क्या होता है, ये घट जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन पर किस प्रकार की प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? मतलब जो लौ जलता है ना, वो किस कलर का रहता है, किस तरह रहता है, उसको पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, लाल और चमकदार, दूसरा नीला और चमकदार, तीसरा श्वेत और चमकदार या चौथा हरा और चमकदार? तो कैसा होता है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन पर किस प्रकार का लौ उत्सर्जित होता है? तो याद रखिएगा किस प्रकार का लौ, तो श्वेत चमकदार लौ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस प्रकार का विलयन होता है? मैग्नीज ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? तो किस प्रकार का क्या बोलते हैं विलयन होता है शुष्क सेलों में? तो वो विलयन होता है मैग्नीज ऑक्साइड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये अभी CGPSC के में भी आया था, CGPSC प्री में। ठीक है, तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन C की कमी से। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के अंदर की दीवारों पर लेप चढ़ा होता है, किसका? सोडियम, कैल्शियम, फास्फोर या टंगस्टन? तो किसका लेप चढ़ा होता है ट्यूबलाइट के अंदर की दीवारों पर? तो वो है फास्फोर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह का रक्त सर्वदाता होता है? O समूह, A समूह, B समूह या AB समूह? तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ये याद रखिएगा, ये वर्ड ओनली। ठीक है, सर्वदाता। तो सर्वदाता कौन है?
ओ समूह का ब्लड ग्रुप सबसे मतलब सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। और वही सर्वग्राही, ठीक है, अरे सर्वग्राही पूछा जाए, ठीक है। तो सर्वग्राही कौन है? ए बी समूह का रक्त, ठीक है। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं, मतलब किसी का भी ले सकते हैं वो लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो क्षेत्र। दूसरा, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र हो। तीसरा, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र हो। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है प्रायद्वीप? याद रखिएगा, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, कौन सा क्षेत्र है? तो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। तो इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन पहला महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। दूसरा, शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। तीसरा, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर शिवालिक। चौथा, शिवालिक, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय। तो उत्तर से क्या पूछा है? दक्षिण पूछा है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। तो सबसे पहले क्या पड़ता है? महान हिमालय पड़ता है, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक पड़ता है, ठीक है। उत्तर से नीचे आएंगे तो मतलब जम्मू कश्मीर से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे, ठीक। और वहीं इसका जस्ट उल्टा पूछे, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, यानी कि ऐसे ऊपर में दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे तो उसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले शिवालिक आएगा, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की है? कबीरदास जी, कालिदास जी, वेद व्यास जी या पाणिनि? अभिज्ञान शकुंतलम सबसे सरल किसने करी है? तो कालिदास जी ने करी है, ठीक है। अगला है, कुदुरमाल में कबीर पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु घासीदास जी, मुक्तामणि साहब, उग्रनाथ साहब या बुद्ध जी? तो जो कुदुरमाल है ये कहाँ पड़ता है? तो कोरबा, ठीक है। कोरबा के कुदुरमाल में कबीर पंथ की स्थापना किन्होंने करी थी? कबीर पंथ की स्थापना याद रखिएगा मुक्तामणि साहब ने करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पलारी बलौदा बाजार, सोमनाथ बलौदा बाजार, खरौद, जांजगीर चांपा, आरंग, रायपुर। कहाँ स्थित है सोमनाथ मंदिर? वैसे तो सोमनाथ मंदिर हमारे इंडिया में गुजरात में स्थित है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी सोमनाथ एक जगह है, वहाँ मंदिर भी है सोमनाथ मंदिर, और वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा वो स्थित है सोमनाथ बलौदा बाजार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, रायपुर विश्वविद्यालय या चंदूलाल चंद्राकर विश्वविद्यालय? तो कौन सा है छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय? याद रखिएगा वो है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, GGU, जो कि कहाँ है? बिलासपुर में, BSP में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आमनेर मुस्का पिपरिया नदी कहाँ बहती है? सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बिलासपुर या राजनांदगांव?
तो जो आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी है ये कहाँ बहती हैं? ये बहती हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में। पहले राजनांदगांव के अंतर्गत आता था, लेकिन अब आता है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रायगढ़, रामाराम, धमतरी या बीजापुर? वैसे रॉक गार्डन की बात करें तो देश का पहला रॉक गार्डन, देश का बोला है ना, छत्तीसगढ़ का नहीं, देश का बोल रही हूँ। देश का रॉक गार्डन कहाँ है? तो देश में है चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़। क्लियर। और छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का स्थित है रामाराम में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कोसा उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा या शक्ति? तो कहाँ स्थित है कोसा उद्योग? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ है? तो कई लोग क्या टिक लगाएंगे? जांजगीर चांपा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति। शक्ति क्यों? क्योंकि कोसा उद्योग कहाँ स्थित है? तो चंद्रपुर में। ठीक है, चंद्रपुर में स्थित है। और चंद्रपुर अब किसका पार्ट हो गया है? तो शक्ति जिले का, क्योंकि शक्ति जिला बन गया है। और इस शक्ति जिले के अंतर्गत क्या आता है? चंद्रपुर आता है। पहले जांजगीर चांपा आता था, क्योंकि जांजगीर चांपा जिला था और उस जिले के अंदर चंद्रपुर आता था। इसलिए जब कोसा उद्योग प्रसिद्ध कहाँ है पूछा जाता था तो ऑप्शन में रहता था तो जांजगीर चांपा लिया जाता था। लेकिन अब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब शक्ति जिले के अंतर्गत आता है चंद्रपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सोना, पीतल, चांदी या लकड़ी? तो कौन सा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक? याद रखिएगा, चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। ठीक। तो चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।